सीधे $100 बिलियन भारत की झोली में, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर अपनी शर्त थोपने में लगा था। यहाँ यूरोप के 4 ताकतवर और अमीर देश भारत के साथ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इससे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में खलबली मच चुकी है। बता दें कि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक अमेरिका नहीं कर पाया होगा। खास बात तो ये देखिए, ये वही अमेरिका है जो भारत को अपनी शर्त मनवाने में लगा रहता है। लेकिन अब जब ये 4 देश भारत के साथ हो लिए हैं तो अमेरिका ये समझ गया है कि भारत अपना रास्ता खुद बना सकता है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोप के 4 सबसे रिच और डेवलप देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ एक ऐतिहासिक FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये 4 देश EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हैं। और इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भारत को अगले 15 सालों में कम से कम $100 बिलियन का डायरेक्ट निवेश मिलता दिखाई देगा। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये विश्वास की मोहर है कि अब भारत पर भरोसा किया जा रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अपनी शर्तें मनवाने के चक्कर में देरी पर देरी किए जा रहे हैं, उधर भारत अपनी शर्त पर इन 4 देशों से मोटा पैसा भारत लाने में कामयाब दिख रहा है। वहीं इन 4 देशों का निवेश खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्किल डेवलपमेंट और टेक ट्रांसफर जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में होगा। और इस डील में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर राजनीति नहीं हुई, ना मानवाधिकारों की शर्तें, ना डिफेंस अलाइनमेंट की मंजूरी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ बिजनेस होता दिखाई दिया है। अब यहाँ पर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इससे अमेरिका को चिंता ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ अमेरिका वो नहीं कर पाया जो वो चाह रहा था। लेकिन उसके उलट यहाँ भारत ने EFTA के देशों को साफ साफ कह दिया था, अगर आप भारत में अपना बाजार खोलना चाहते हैं तो सिर्फ टैरिफ कटौती नहीं बल्कि यहाँ बड़ा निवेश जरूरी है। ये पहली बार है जब किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सीधी और इतनी बड़ी निवेश की बात शामिल की गई है। इससे आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि भारत सिर्फ कहता नहीं, करके दिखाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका अड़ गया था कि इसको भी FTA में शामिल करो, उसके उलट भारत ने संवेदनशील सेक्टर जैसे कृषि, डेयरी और MSMEs को पूरी तरह से यहाँ सुरक्षित रखा है। यानी कि यहाँ भारत ने अपनी प्राथमिकताओं से कोई समझौता नहीं किया। यही वजह है कि इस पूरे समझौते में भारत ने साफ किया है कि उसे सिर्फ व्यापार नहीं, रोजगार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। और इस दिशा में भी EFTA ने सहमति जताई है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये अमीर देश भारत की हर बात क्यों मानने में लगे हैं? आखिर ऐसा क्या ही हो गया कि ये हर बात मानने में लगे हैं? दरअसल यहाँ चीन का रोल अहम हो जाता है, क्योंकि चीन जिस तरह यूरोप पर अपना कब्जा जमाते जा रहा है और अपने प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से वहाँ बैठाने में लगा है, उससे पूरा यूरोप परेशान दिख रहा है। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आ रहा है और भारत की बड़ी और युवा आबादी उन्हें आकर्षित कर रही है। कंज्यूमर मार्केट प्लस स्किल्ड लेबर दोनों जगह यहाँ मिलते हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन की डील सालों से अटकी पड़ी है, इसलिए EFTA ने पहला मूवर एडवांटेज लेने का मौका नहीं गंवाया। अब भारत सिर्फ नॉन अलाइंड नहीं बल्कि मल्टी अलाइंड और इंटरेस्ट फर्स्ट नीति अपना रहा है। यानी जहां भारत का फायदा होगा भारत वहीं जाएगा। अब यहाँ अमेरिका के लिए भी संदेश है, या तो वो भारत की नई स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार करे, या वो जैसे पहले करता आया है, जैसे डिफेंस डील में देरी, टेक्नोलॉजी पर पाबंदी, यही सब करता रहे। अब यहाँ पर भारत को भी कुछ चुनौतियाँ हैं, क्योंकि यहाँ भारत को संतुलन बनाए रखना है, वो भी बिना किसी दबाव में आए। अब मतलब ये हुआ कि EFTA डील सिर्फ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ये एक संकेत है कि अब दुनिया भारत को लीडर के तौर पर देखने लगी है। साथ ही इस समझौते में भारत की स्थिति कहीं से भी कमज़ोर नहीं थी, बल्कि भारत ने अपनी रणनीतिक शर्तें मनवाकर ये दिखा दिया है कि अब वो ग्लोबल नेगोशिएशन टेबल पर बराबरी का खिलाड़ी है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारत ने EFTA के देशों से सही डील कराई है, या भारत को और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए था? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।